बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम मेरे चैनल में आप सब बहन भाइयों के खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, अल्लाह पाक आखिरत में भी कामयाब कर दे, फिर आपने ये दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करेगा। इस दुनिया में भी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। दुरूद शरीफ कौन सा? बिल्कुल सिंपल सा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ये एक दुरूद शरीफ भी नहीं है, ये एक ऐसी दुआ है जिसकी अल्लाह के यहाँ कबूलियत ही कबूलियत होती है, हर हाल में कबूल होता है। सही है वो जी। दुरूद शरीफ ना छोड़ने वाला आदमी अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी ऐसा माला माल करता है और आखिरत में भी, यानी अल्लाह पाक उसको दोनों जहाँ में माला माल कर देता है। दुरूद शरीफ में अल्लाह पाक ने पावर बरकत ही ऐसी रखी है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी ना इस दुनिया में गमगीन परेशान, ना उसको कोई खौफ ना डर रहता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ हम दुरूद शरीफ ही पढ़ना है, नहीं, बल्कि अल्लाह के जो फ़र्ज़ किए गए चीज़ें हैं उनको भी हमने पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज जिस तरह अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है उसको भी हमने अदा करना है। उसके बाद रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये चीज़ें भी हमने जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है उसी के मुताबिक हमने देनी है और नमाज अदा करनी है और दुरूद शरीफ नहीं छोड़ना। तौबा तैब इस्तग़फ़ार भी करना है। जब ये चीज़ें हम में आ जाएंगी, समझो कि वो अल्लाह पाक की रहमत में आ गया, अल्लाह पाक उसके ऊपर बरकतें नाज़िल फरमाता है, अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी माला माल कर देता है, अल्लाह पाक उसको आखिरत में भी माला माल कर देता है। जो ये सब चीज़ें की कसरत करता है, मेन चीज़ दुरूद शरीफ की जो कसरत करता है, क्योंकि दुरूद शरीफ एक आम इबादत, आम वजीफ़ा, आम दुआ नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुरूद शरीफ अल्लाह खुद पढ़ता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ईमान वालों तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। सही है वो जी। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी आम आदमी नहीं होता, वो अल्लाह का ख़ास आदमी बन जाता है। उसकी वजह यही है, अल्लाह खुद दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, यानी कि अल्लाह पाक अपने महबूब पे खुद दुरूद भेजते हैं। तो इससे बड़ी दलील क्या हो सकती जो अल्लाह ने खुद ही कुरान पाक में फरमा दिया है। और अल्लाह पाक ने किसी सूरत, किसी आयत के बारे में नहीं फरमाया, दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। इसी वजह से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी जो है ना, वो ख़ास अल्लाह का बंदा बन जाता है। और दूसरी बात, अगर आप कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं तो दुरूद शरीफ से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है दुरूद शरीफ पढ़ने। और तीसरी बात यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाज़त की भी किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ए ईमान वालो तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जब कोई भी अल्लाह का बंदा दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाता है तो समझो कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वजीफ़ा है, अल्लाह की तरफ से दी हुई उसको दुआ होती है जो बंदा करता रहता है, इसीलिए वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है। उसके ऊपर अल्लाह की ऐसी रहमतें, ऐसी बरकतें नाज़िल होती हैं, वो हैरान रह जाता है कि कहाँ कहाँ से उसको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है, कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ देता है। और जब उसको मौत आती है तो वो भी उस वक़्त भी दुरूद शरीफ की उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से बहुत बरकतें होती हैं। कब्र में भी उसको दुरूद शरीफ की बरकत से रोशनी मिलती है और आखिरत में भी अल्लाह पाक उसको रोशनी अता फरमाता है। उसको ना दुनिया में डर, उसको ना आखिरत में डर, उसको ना कब्र का डर, क्योंकि दुरूद शरीफ जो पढ़ता है उसकी हड्डियों को, उसके जिस्म को ना कोई कीड़ा मकोड़ा कोई भी नहीं खा सकता, ना छू सकता। एक बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ा वजीफ़ा है, इसी वजह से इसमें अल्लाह ने इतनी बरकतें, इतनी पावर रखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको लगेगी अच्छी लगी आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है और एंड में भी दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लेना, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसी के साथ मुझे मुअज़्ज़म अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।